डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. स्टेटमेंट इज द circumference of the base of the circular tank is 11 meters. If the height of the tank is 3 meters, find its curved surface area and the total surface area. अब इसे हम सॉल्व करते हैं यूजिंग द फॉर्मूलाज. ये गिवन डाटा है, हमने कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. यू नो, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr(h). तो इसके अंदर हमें जो चीज़ मालूम नहीं है डाटा में वो है आर फाइंड आउट हम करेंगे गिवन सरकमफेरेंस की हेल्प से. ठीक है, h तो गिवन है, दैट इज़ 3. पाई की जगह हम 22/7 यूज़ करेंगे. सरकमफेरेंस चूँकि हमें गिवन है तो इसका फार्मूला यूज़ करके 2πr इक्वल टू द गिवन सरकमफेरेंस, यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दिस वे. अब जहाँ कैंसिलेशन होती है वो करेंगे. इस तरह हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया, वो आया 1.75 सेंटीमीटर. अब इस रेडियस को हम यूज़ करेंगे कहाँ पर, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फार्मूला है उसके लिए h की वैल्यू हमें मालूम है 3 है, और पाई की जगह हम 22/7 रखेंगे, r की जगह उसकी वैल्यू, और इसको हम सॉल्व कर देंगे. अब पहले हम कैंसिलेशन करते हैं जहाँ हो सकती है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया आया 33 मीटर स्क्वायर. अब हम फाइंड आउट करते हैं टोटल सरफेस एरिया. ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे टोटल सरफेस एरिया का. अब इसमें वैल्यूज़ पुट करने से जहाँ कैंसिलेशन होती है वो कैंसिलेशन करेंगे. अब ये हमने कैलकुलेट करके सॉल्व कर लिया, तो दैट इज़ 52.25 मीटर स्क्वायर. तो टोटल सरफेस एरिया आ गया 52.25 मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन 5 बहुत आसान है. क्वेश्चन नंबर 6. स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज an iron pipe having outer radius of 4 centimeter is 5 meter long. Its curved surface has to be painted. Find the cost of painting it at the rate of rupees 14 per square meter. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. ये गिवन डाटा है, हमने कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड आउट करनी है. तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया. तो कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करके हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से. डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला यूज़ होगा यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया का. अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे. इस क्वेश्चन में हमें रेडियस मिला हुआ है सेंटीमीटर्स में, तो पहले उसको मीटर्स में कन्वर्ट किया. अब वैल्यूज़ को पुट करके हमने सॉल्व किया, तो ये आता है 1.25714 मीटर स्क्वायर. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड आउट करने के लिए हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस सरफेस एरिया को जिसको पेंट करना है, तो रिजल्ट करता है 17.6 रुपीज़. Now question number 7. The statement of the question is surface area of a tunnel is 550 meters square. The tunnel is 25 meters long cylinder. Find the diameter of the tunnel. Now we solve it. डियर स्टूडेंट्स, ये गिवन डाटा है, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया मिला हुआ है क्योंकि बताया गया कि ये टनल जो है एक पाइप की तरह से है, तो जाहिर है उसका जितना भी इंटरनल सरफेस एरिया होगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा. लेंथ हमें दी गई है, तो लेंथ ऑफ द पाइप जो होती है वो अगर हम सिलेंडर के हिसाब से देखें तो दैट इज़ द हाइट. सो h इज इक्वल टू 25 मीटर्स. अब हमसे पूछा गया है डायामीटर, तो डायामीटर होता है रेडियस का डबल. ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है. हम करेंगे ये कि कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उसके ज़रिए से हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे, फिर रेडियस को डबल करके अपना रिक्वायर्ड डायामीटर फाइंड आउट कर लेंगे. अब सॉल्व करते हैं.
सरफेस एरिया कौन सा? कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया। अब ये एक इक्वेशन बन गई, इसमें से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसे हम यूज़ करेंगे एज एन इक्वेशन। इसके अंदर एच की वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन की तरह, ताकि हमें आर की वैल्यू मालूम हो सके। अब दोनों तरफ हम 1100/7 से डिवाइड करते हैं। इस तरह हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया 3.5 मीटर्स, और इसका डबल हो जाएगा डायमीटर। तो रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ द टनल इक्वल टू 7 मीटर्स, राइट। इसके बाद 8th क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज अ रोड रूलर इज 2 meters लॉन्ग एंड इट्स डायमीटर इज 112 centimeter. How many revolutions will it make to leave a road with area 7040 square meters? ये है सारा गिवन डाटा। हाइट इज इक्वल टू 2 मीटर। देखें, रोड रूलर 2 मीटर्स लॉन्ग है, तो देखिए जब 2 मीटर्स लॉन्ग कोई भी सिलेंडर होगा तो वो क्या होगा? सिलेंडर की हाइट हो जाएगी ना। इसके बाद डायमीटर गिवन है 112 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा उसका हाफ, 56 सेंटीमीटर। अब इसे हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। वजह ये है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसलिए 56 को 100 पर डिवाइड करके हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब एरिया ऑफ द रोड हमें गिवन है कितना? 7040 मीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो रेवोल्यूशंस का ताल्लुक होगा किससे? एरिया ऑफ द सर्कुलर या सर्कुलर एरिया ऑफ द सिलेंडर से, क्योंकि वो जो रूलर है वो सिलेंडर की शक्ल का है। यहाँ पर इस रूलर की जो बात की गई है ना, जो रोड रूलर की बात की गई है, ये रोड रूलर है मैनुअल। आपने देखा होगा क्रिकेट ग्राउंड पर जैसे रूलर काम कर रहा होता है, ठीक है ना, पिच बनाने के लिए। ये उस तरह के रूलर की बात की जा रही है, रोड रूलर की बात की जा रही है। ये उस तरह का नहीं है जैसे वो ट्रैक्टर की शक्ल का होता है, रोड्स बन रही होती हैं। ये मैनुअली इस्तेमाल होने वाला रूलर है। तो उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, जाहिर सी बात है रोड को कवर करने के लिए वही इस्तेमाल होगा ना। तो हम पहले कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, फिर रोड के एरिया को डिवाइड कर देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया पर, तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। अब हम पहले कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला की हेल्प से। अब इसे हम फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला है ये, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2πr/h। इसके अंदर जब हमने वैल्यूज़ पुट की, पाई की जगह 22/7, रेडियस हमारे पास है 0.56 मीटर्स, और जो लेंथ ऑफ द रोड रूलर थी दैट इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, दैट इज़ 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। इट इज़ 7.04 मीटर्स। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए हमने एरिया ऑफ द रोड को डिवाइड कर दिया कर्व्ड सरफेस एरिया पर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रूलर पर, तो हमें मिला 1000 रेवोल्यूशंस कवर करेगा ये, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह से, या कुछ कंसेप्ट्स बाकी दूसरे क्वेश्चंस की तरह से इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ट्राई कीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज अ सिल्वर पेपर कवर्स अ पैकेट ऑफ 10 chocolate coins of radius 2 centimeters and thickness 7 millimeters. How many paper how much paper is needed to cover 1000 such packets? इसे सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन 13 का डाटा मेंटेन करेंगे। ये इसका डाटा है। नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो कॉइन की शक्ल के हैं वो है 10, और हर एक चॉकलेट का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, और हर एक चॉकलेट की थिकनेस है
मिलीमीटर, या जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.7 सेंटीमीटर हर एक की, ठीक है। और टोटल जो सरफेस एरिया ऑफ वन पैक है, एक पैक में 10 चॉकलेट्स हैं, तो पहले उसका सरफेस एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे, फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1000 पैक्स वो फाइंड आउट करेंगे। तो जो पेपर यूज़ होगा वो दरअसल उसका एरिया हमें मिल जाएगा। क्लियर? अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, जिस वक्त 10 चॉकलेट कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर रखे जाएंगे तो जो हाइट है वो हो जाएगी कितना? यह 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हर एक की है 0.7 सेंटीमीटर और 10 हैं तादाद के अंदर चॉकलेट कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर रखें, तो वो जो सिलेंडर की शक्ल बनेगी वो क्या बनेगी? उसकी हाइट हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ वन सिलेंड्रिकल पैक इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब जो एक पैक होगा वो एक सॉलिड सिलेंडर की शक्ल का है, उसका हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करके उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया जो फाइंड आउट किया जाता है उसका फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करने से, सॉरी ये टोटल नहीं बल्कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन पैक, वो फॉर्मूला हमने यूज़ किया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन पैक आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन पैक इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर 1000 पैक्स आ जाएगा 88,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं मीटर स्क्वायर में, तो उसके लिए हमें 10,000 पर डिवाइड करना पड़ेगा, तो जब ये आ जाएगा 88 मीटर स्क्वायर, राइट। हमसे पूछा यह गया था कि कितना एरिया सिल्वर पेपर का यूज़ होगा, तो एरिया टू बी यूज्ड इज 8.8 मीटर स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन 16 का स्टेटमेंट देखिए। A cylinder has its height equal to its diameter. Find the ratio between its curved surface and the total surface. ये एक ऐसा सिलेंडर है कि जिसकी हाइट उसके डायमीटर के बराबर है। डायमीटर क्या होता है? डबल ऑफ रेडियस, इसलिए मैंने इस डायमीटर को 2r लिखा है। तो डायमीटर भी जो है जाहिर है हाइट ये बराबर है, तो ये भी 2r और ये भी 2r। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और फिर फाइंड आउट करेंगे टोटल सरफेस एरिया, फिर देखते हैं कि इनके दरमियान रेशो क्या निकलता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया, और चूँकि हाइट जो है वो 2r के बराबर है, तो हाइट की जगह मैंने 2r लिखा। इसे सॉल्व किया, 2 2s are 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वेयर, तो 4 पाई आर स्क्वेयर आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हम फाइंड आउट करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। ये इसका फॉर्मूला है, एच की जगह हम पुट करेंगे 2r। इस तरह से हमने एच की जगह 2r रखा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया 6 पाई आर स्क्वेयर। अब हम फाइंड आउट करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया रेशो टोटल सरफेस एरिया। दोनों साइड्स पर कैंसिलेशन करेंगे, पाई आर स्क्वेयर से कट हो जाएगा और 4 6 से कट होगा, 2:3 दे देगा। तो इनके दरमियान जो रेशो हमें हासिल हुआ दैट इज़ 2:3। 2:3 इज़ द रिक्वायर्ड रेशो।